नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स ज्ञान और मैं आपके लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर अवकलज के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से स्पर्श रेखा और अभिलंब जिसको बोलते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। ये चैप्टर सभी बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट क्यों ना हो, हर बोर्ड में इस चैप्टर से कम एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। यह चैप्टर बहुत आसान है, अगर आप थोड़ा सा प्रयास करोगे तो आसानी से और बहुत जल्दी इसका पूरा कॉन्सेप्ट सीख जाओगे। मैं आज की वीडियो में इसका पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उसके बाद बोर्ड परीक्षा में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते रहे हैं ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। और अगर आपने इन सारे प्रश्नों को तैयार कर लिया है तो फिर इस चैप्टर से कुछ भी आपसे पूछा जाए आप हर हालत में उसको कर लेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। अगर मैं मान लूं कि कोई वक्र है जो किसी बिंदु x और y से होकर जाता है। अब वक्र कैसा भी हो सकता है, ये आपका x अक्ष है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है और ये इसका मूल बिंदु है। अगर कोई वक्र कुछ इस तरीके से है, इस पर किसी जगह पर कोई बिंदु P अगर मैं मान लेता हूं जिसके निर्देशांक x, y हो, इसी वक्र पर इस बिंदु P से बहुत ही कम दूरी पर या कह लो इतनी दूरी जो लगभग नेग्लेक्टेड हो कोई दूसरा बिंदु है Q और इसके निर्देशांक, तो जब ये P से कुछ दूरी पर है तो सीधी सी बात है कि निर्देशांकों में x से कुछ ज़्यादा आएगा और y से कुछ ज़्यादा आएगा। तो मैं मान लेता हूं कि ये निर्देशांक x प्लस h और कामा y प्लस k है। अब जरा आप सोचिए, इस कंडीशन में अगर मैं p और q को मिलाऊं तो p q को मिलाती हुई कोई एक रेखा बनेगी और इस रेखा को अगर आगे बढ़ाया जाए तो ये कहीं ना कहीं पर x अक्ष को आकर के जरूर काटेगी और जिस जगह पर वो x अक्ष को काटती है मैं मान लेता हूं कि इस जगह पर x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ कोई कोण फाई बना रहा है। अब ये जो चीज मैंने माना है इसको मैं लिख लेता हूं कि माना बिंदु P जिसके निर्देशांक है x, y तथा बिंदु Q जिसके निर्देशांक हैं x प्लस h, y प्लस k, वक्र y बराबर fx पर स्थित हैं तथा PQ को मिलाने वाली रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा में x अक्ष के साथ फाई कोण बनाती है। अब जरा एक चीज और देखिए कि अगर इस जगह से यानी बिंदु P के निर्देशांक x, y हैं तो अगर मैं बिंदु P से x एक्सिस पर कोई परपेंडिकुलर डालूं यानी कि कोई लंब डालूं PL और इसी जगह से इस x अक्ष के समांतर भी मैं एक लाइन ऐसे खींच देता हूं तो अब अगर इनकी, इसको मान लीजिए कि ये m है, तो अगर इनकी दूरी को देखो तो x की दूरी का मतलब हो गया कि इस जगह से ये L तक की जो दूरी है वो x है और y का मतलब हो गया कि इस जगह से जो ये दूरी है
ये PL की, ये हमारी y है। x और y से हल्का सा चेंज है, यानी कि इस P से बहुत ही कम दूरी पर भले ही कोई बिंदु है लेकिन निर्देशांक तो बदल गए हैं। इसका मतलब अगर मैं Q से x पर कोई लंब खींचूं इस तरीके से, ये QN, और इसको इधर मैं अगर x अक्ष के समांतर भी यहां से मिलाऊं तो हमें ये दूरी भी पता चल जाएगी, यानी कि इस जगह से लेकर के बिंदु N तक की जो दूरी है वो x प्लस h है। ठीक इसी तरीके से ये दूरी जो है ये y प्लस k है। अगर मैं ये जो P से गुजरने वाली रेखा है इसको मैं डॉट डॉट करके आगे बढ़ाऊं तो ये PN को किसी बिंदु, यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट है A, यहाँ पे आकर के ये काट देती है। तो अगर ये वाला कोण इस जगह पे देखिए, x अक्ष के धनात्मक दिशा में जो ये कोण बना है, अगर ये यहाँ पे फाई है तो ये MA लाइन जो है ये x अक्ष के समांतर है। इसका मतलब इस जगह पर भी ये सेम कोण यानी कि फाई बनेगा। तो इस छोटे त्रिभुज में जो ये अंतर आया है मेरे पास PA और QA, इसका मान हम निकाल सकते हैं। तो जरा देखिए कि ट्रायंगल PAQ में अगर हम इन वैल्यू को निकालना चाहें, यानी कि PA को निकालना चाहें, तो जरा देखिए PA क्या आएगी। इस पूरी लाइन में से अगर मैं इतना माइनस कर दूं तो मुझे PA मिल जाएगा, या कह लो कि ये PA वाली जो लाइन है वो LN वाली लाइन के बराबर है, और LN जो वैल्यू है यानी कि जो ये इतनी वैल्यू है वो यहां से यानी कि ON में से OL घटाने पे मिलती है। तो ये वैल्यू मेरे पास हो जाएगी, ON की वैल्यू है x प्लस h और OL की वैल्यू है x, तो x और x कट गया तो ये PA बचा हमारे पास h। ठीक इसी तरीके से QA अगर मैं निकालना चाहूं, इसको भी मैं निकाल लेता हूं QA। तो QA वाली वैल्यू को देखिए, ये जो है ये QN और माइनस N के बराबर है। QN की वैल्यू हमारे पास है y प्लस k और N y और y कैंसिल हो गया और ये मेरे पास बच गया k। तो PA पता चल गया, QA पता चल गया। तो इसी ट्रायंगल में मैं अगर tan अप्लाई कर दूं, tan फाई, तो tan जो होता है वो लंब बटे आधार होता है। तो लंब हमारे पास है QA और बटे आधार है हमारे पास PA। QA की वैल्यू k है और PA की वैल्यू h है, यानी कि ऊपर वाले छोटे से ट्रायंगल में ये जो tan फाई हमारे पास है h अपॉन k के बराबर आता है। लेकिन ये जो पॉइंट P और Q ये दोनों के दोनों कर्व पर स्थित हैं, तो मैं इस बात को कैसे लिख सकता हूं, परंतु बिंदु P तथा Q दोनों वक्र पर स्थित हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों, ये जो कर्व है आपका y बराबर fx, इसको संतुष्ट करेंगे। तो बिंदु P के निर्देशांक x y हैं, तो ये मेरे पास क्या मिलेगा, ये x और y यानी y बराबर fx में x की जगह पर x और y की जगह पर y रखने पर ये तो y बराबर fx ही रह जाएगा। लेकिन जब मैं ये वाला बिंदु रखूंगा यानी y की जगह y प्लस के रखूंगा तो ये बन जाएगा y प्लस के बराबर x की जगह पर x प्लस h रखूंगा तो ये हो जाएगा f x प्लस h। लेकिन मुझे k अपॉन h दिया है, यानी मुझे k का मान निकालना है। तो जब मैं इसमें से k का मान निकालूंगा तो इस y को दूसरी तरफ भेज दीजिए, तो ये बन जाएगा f x प्लस h और माइनस y की जगह पर y का मान रख दो, तो ये बन जाएगा कि f x प्लस h और माइनस fx। ये हमारा k का मान हो गया। अब जरा सोचिए
मैंने P से Q के बीच में बहुत ही कम दूरी ले रखी है। तो जब Q टेंड्स टू P, यानी कि Q अगर P की ओर अग्रसर हो जाए, तो जब इसके बीच में बहुत कम दूरी थी, यानी इतनी कम जो नगण्य मानी जा सकती थी, तो जब मैं इस Q को उठा करके अगर मैं P के पास ले आऊं, तो जब ये Q P पर पहुंचने वाला होगा, तो ये जो इसकी अंतर था ये धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि जब Q टेंड्स टू P, यानी कि Q अगर P पर आ जाए, अर्थात ये काम तभी होगा जब आपका H जो है वो या तो 0 हो जाए या 0 होने वाला हो, यानी कि कह सकते हैं कि H 0 की तरफ अग्रसर हो जाए। तब ये जो रेखा आपकी PQ है, भाई ये PQ जो रेखा है, ये जब अभी तो ये पॉइंट अलग अलग हैं, तो ये इस वक्र को प्रतिच्छेदित कर रही है, लेकिन जब ये Q P पर ही आ जाएगा तब ये प्रतिच्छेदित करने के बजाय तब मैं लिख सकता हूं तब रेखा PQ वक्र की स्पर्शी रेखा हो जाएगी। स्पर्शी रेखा हो जाएगी। इसको समझने का प्रयास करिए कि भाई ये Q जो है जब P के पास आ जाएगा, तो अभी ये जो लाइन कट रही है वो कटने के बजाय ये इस जगह से ये लाइन कुछ इस तरीके से निकल जाएगी, ऐसे। तो जब ये लाइन इधर को निकलेगी तो इसको जब हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये पीछे बढ़ने पर ये x अक्ष को कहीं पर काटेगी। तो x अक्ष को जब कहीं पे काटेगी तो यहाँ पे कोई ना कोई कोण बनेगा। अगर मैं इस कोण को थीटा मान लेता हूं, अगर ये लाइन है, अगर मैं इसको ऐसे घुमा करके P के पास लाने लगूं, तो जैसे जैसे मैं इसको ऐसे P की तरफ बढ़ाऊंगा ये लाइन पीछे बढ़ती चली जाएगी, यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये जो फाई वाला कोण था ये थीटा की तरफ अग्रसर हो जाएगा। तो अब इस दशा में मैं कह सकता हूं कि जो ये tan थीटा हमारा कोण है, यानी अगर इस कोण को मैं निकालना चाहूं तो ये अल्प परिवर्तन के कारण बन रहा है। तो अल्प परिवर्तन में मैं इसको लिख सकता हूं लिमिट h टेंड्स टू 0 और tan फाई, क्योंकि फाई कोण जो है वो थीटा की तरफ अग्रसर हो गया है। तो इसका मतलब हो गया कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और tan फाई का मान हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं। ये है k बटे h, और अगर k की जगह पर k की वैल्यू रख दिया जाए तो k की वैल्यू हमारे पास थी f x प्लस h और माइनस एफ एक्स बटे h। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपको याद आ जाएगा कि ये f डैश x लिखा है। क्लास 11th में प्रथम सिद्धांत में पढ़ के आए हो कि किसी का प्रथम सिद्धांत से अगर अवकलन निकाला जाए तो यही तो होता है। तो इसको मैं f डैश x लिखूं या फिर d dx ऑफ y लिख दूं। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो tan थीटा है वो d dx ऑफ y के बराबर होता है, और tan थीटा क्या है, x अक्ष के साथ स्पर्श रेखा द्वारा बनाया गया कोण। और कक्षा 10 और 11 में पढ़कर आए हो कि अगर कोई रेखा x अक्ष के साथ कोई कोण बनाती हो तो उस कोण का tan थीटा उस रेखा की प्रवणता या फिर उस रेखा का झुकाव कहा जाता है। तो यानी अगर ये tan थीटा प्रवणता है तो ये dy बाई dx भी प्रवणता हुई। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं अतः स्पर्श रेखा की प्रवणता या फिर झुकाव कह लीजिए, ये बराबर हो रहा है dy बाई dx, और बिंदु हमारे पास है x, y, क्योंकि ये सारा काम जो हुआ है इस पॉइंट P के लिए हुआ है। आपको अभी तक बहुत लोगों ने बताया होगा कि स्पर्श रेखा की प्रवणता dy बाई dx होती है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया होगा कि ये आखिर में dy बाई dx क्यों होती है। मैंने आपको
इस कॉन्सेप्ट को भी समझा दिया है कि आखिर में किसी वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता dy बाई dx के बराबर क्यों लिखी जाती है। अब हम इस प्रवणता का यूज करके स्पर्श रेखा और अभिलंब इनसे रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं जिनको आप कक्षा 11 और कक्षा 10 में जो इसका चैप्टर था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति उसमें पढ़कर आए हो। मैं जिन फार्मूलों की जरूरत आपके इस चैप्टर में पड़ेगी उनको एक बार रिवाइव करा देता हूं। तो यहां पे हम लोगों ने सीख लिया है कि अगर स्पर्श रेखा की प्रवणता मुझे किसी बिंदु पर निकालनी हो तो सिंपली मुझे डी डी एक्स ऑफ वाई लिखना है दिए गए बिंदु के साथ। अब जो आंसर आएगा वही स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी और ये प्रवणता tan थीटा के बराबर होती है। मतलब हम इसी से x अक्ष के साथ झुकाव भी ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारा इस चैप्टर में पहला फॉर्मूला अप्लाई होगा। कई बार स्पर्श रेखा के बजाय अभिलंब की प्रवणता पूछता है। अभिलंब की प्रवणता आपको अभिलंब के लिए पता है। अभिलंब का मतलब क्या होता है कि दो ऐसी रेखाएं जिनका गुणनफल -1 हो जाए। अगर मुझे एक रेखा की प्रवणता पता चल जाए यानी m1 पता चल जाए तो m2 का मान -1/m1 हो जाता है। या कह लीजिए कि जो पहले से प्रवणता रही हो उसका माइनस के साथ उल्टा हो जाता है। तो जब स्पर्श रेखा की प्रवणता ये है तो जो अभिलंब की प्रवणता होगी वो -1/d डी एक्स ऑफ वाई दिए गए पॉइंट यानी कि एक्स वाई पर। तो हम इस कंडीशन से स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे और माइनस के साथ अगर उसी का रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा कर दें उसको तो मुझे अभिलंब की प्रवणता मिल जाएगी। तीसरी कंडीशन होगा स्पर्श रेखा या फिर अभिलंब का समीकरण भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, चाहे स्पर्श रेखा का पूछे या अभिलंब का पूछे। तो जब स्पर्श रेखा का पूछेगा तो प्रवणता स्पर्श रेखा की आएगी, जब अभिलंब का पूछेगा तो प्रवणता अभिलंब की आएगी। अब फार्मूला बनेगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m और x माइनस x1। यहां पर x1 y1 जो ये मैं निर्देशांक लिखता हूं xy, इनको एक्चुअल में आप x1 या y1 भी लिख सकते हो। तो ये दिए गए निर्देशांक पर अभिलंब के लिए भी यही सूत्र लगेगा और स्पर्श रेखा के लिए भी यही सूत्र लगेगा। बस फर्क क्या होगा कि प्रवणता में जब मैं स्पर्श रेखा निकालूंगा तो उसका फॉर्मूला लिख दूंगा और जब अभिलंब निकालूंगा तो उसका फॉर्मूला लिख दूंगा। इसके अलावा चौथी कंडीशन में दो रेखाओं के बीच कई बार कोण की जरूरत पड़ जाती है आपको। तो दो रेखाओं के मध्य बना कोण, अब वो चाहे स्पर्शी रेखाएं हों या अभिलंब वाली रेखाएं हों, लेकिन उनके बीच का जो कोण है वो प्रदर्शित होता है कि tan फाई बराबर m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 मॉडुलस में। यानी कि इससे जो धनात्मक मान निकलेगा उसको मैं tan फाई के बराबर रख दूंगा और उससे जो मुझे फाई मिलेगा वही उन दोनों रेखाओं के बीच का बना हुआ कोण होगा। पांचवी कंडीशन है कि यदि दो रेखाएं, अब यहां पर भी रेखाएं का मतलब हो गया कि चाहे वो स्पर्शी हो या अभिलंब हो। तो यदि दो रेखाएं परस्पर समांतर हैं तब उन दोनों की प्रवणताएं बराबर होंगी। छठी कंडीशन है कि यदि दो रेखाएं परस्पर लंबवत हैं
लंबवत का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, तब दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 हो जाता है। ये 6 मेन फार्मूले हैं जिनका उपयोग हम स्पर्श रेखा और अभिलंब इन दोनों चैप्टरों को सॉल्व करने में करेंगे। चैप्टर लगाना बहुत आसान है, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी पढ़ी हुई हैं। नए के नाम पर इस चैप्टर में सिर्फ इतना है कि जनरली जब पिछला हमने पढ़ रखा है वहां पे प्रवणता यानी कि झुकाव निकालने के लिए हम y बराबर mx का प्रयोग करते थे। यहाँ पे हम किसी भी वक्र का झुकाव निकालने के लिए उसका अवकलन कर देंगे। फर्क क्या आ रहा है, वहां पे चूंकि लीनियर इक्वेशन यानी कि रैखिक समीकरण होते थे, एक घात वाले होते थे, y बराबर mx से निकल आता था। पर जो वक्र होगा, वक्र में 2 घात, 3 घात, 4 घात भी हो सकती हैं, तो उसको y बराबर mx से तुलना नहीं किया जा सकता। तो वक्र की प्रवणता निकालने के लिए आपको दिए गए वक्र का अवकलन करना होगा, और जिस पॉइंट पर प्रवणता निकालनी हो यानी जिस जगह पर स्पर्श रेखा खींचनी हो उस पॉइंट से उसका मान निकाल लेंगे और वही उसकी प्रवणता हो जाती है। तो कुछ क्वेश्चन लगा के देखते हैं जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने वाले। ये हमारे सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वक्र x² + y² बराबर 16 के बिंदु 5 पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करो। साथ में स्पर्श रेखा का x अक्ष से बना कोण यानी कि थीटा का मान भी बताना है। तो पहले प्रवणता के लिए आपको क्या पता है, वक्र का समीकरण है हमारे पास x² + y² बराबर 16। मैंने आपको अभी डेरिवेशन में क्या सिखाया कि किसी वक्र की प्रवणता उसका अवकलन होती है। तो इसका अवकलन कर दो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो x² का अवकलन 2x हो जाएगा, y² का अवकलन 2y और d dx ऑफ y बराबर गिनती का अवकलन 0 होता है। तो इसमें से जब हम d dx ऑफ y निकालेंगे तो ये उधर चला जाएगा, तो -2x और ये इसके नीचे आ जाएगा बाई 2y। 2 और 2 कट गया, मुझे dy बाई dx दिए गए बिंदु पर, और बिंदु मेरे पास है 5,5। तो मान रख दो इसमें, -x की जगह पर 5 और y की जगह पे 5, ये कट गया, बराबर आ गया -1 और 1 हमारे पास ये आंसर हो गया, ये प्रवणता हो गई। उसके बाद मुझे x अक्ष के साथ झुकाव ज्ञात करना है। आपको पता है कि tan थीटा बराबर होता है dy बाई dx दिए गए बिंदु पर यानी 5,5 पर। तो tan थीटा बराबर ये पॉइंट दिया है -1। तो जब माइनस में आया है तो tan की वैल्यू दूसरे चतुर्थांश में माइनस में होती है। तो इस हिसाब से इसका मान क्या बन जाएगा, tan में दूसरे चतुर्थांश में होता है पाई माइनस थीटा, तो थीटा यानी 1 और 1 की वैल्यू होती है tan में पाई/4 यानी 45 अंश की। तो सॉल्व करोगे तो थीटा बराबर हो जाएगा 4 × 4, 4 में से 1 निकल गया, 3π/4 और ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि इस वक्र की प्रवणता -1 है और x अक्ष से जो बना हुआ कोण है वो 3π/4 यानी 135 अंश है। इस तरीके के क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे जा। ये क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि वक्र y बराबर e⁻x के बिंदु x बराबर 0 पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब दोनों समीकरण ज्ञात करना है। यहां पे देखिए बिंदु की जगह पर सिर्फ एक मान दिया हुआ है। तो जब एक मान दिया हुआ हो तो हमें दूसरा खुद पता कर लेना होता है। कैसे? यहाँ पे जो वक्र का समीकरण है वो है y बराबर e⁻x तथा x बराबर दिया है 0। तो मैं x का मान x की जगह पर अगर रख दूं तो मुझे y का मान पता चल जाएगा। तो ये आया e⁻0 और किसी की पावर 0 हो तो 1 के बराबर हो जाता है। अतः वक्र पर स्थित जो बिंदु है वो क्या हो गया, वक्र पर स्थित बिंदु के निर्देशांक
बराबर हो गए x, y होता है यानी 0, 1। अब मुझे इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है और अभिलंब का समीकरण निकालना है। लेकिन स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण तभी निकलेगा जब मुझे उनकी प्रवणता पता चले। प्रवणता निकालने के लिए मुझे वक्र का अवकलन करना पड़ेगा। तो मैं लिख दूंगा दिए गए वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका आप अवकलन करिए तो देखिए क्या आएगा, dy बाई डी एक्स बराबर e की पावर x का अवकलन यानी डिफरेंशिएशन वही रहता है। तो जब इस पर पॉइंट लगाओगे यानी कि 0, 1, तो y इसमें है नहीं, x की जगह 0 रख दो तो ये बराबर हो गया 1। इसका मतलब हो गया अतः स्पर्श रेखा की प्रवणता जो डिफरेंशिएशन से आता है वही आंसर हो जाता है। तथा मुझे अभिलंब का भी समीकरण निकालना है तो मैं साथ ही में अभिलंब की प्रवणता भी निकाल लेता हूं। और मैं आपको सिखा चुका हूं कि अभिलंब की प्रवणता माइनस के साथ जो स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है उसकी उल्टा रहती है। तो ये हो जाएगा -1/1 यानी कि -1। तो मुझे स्पर्श रेखा की प्रवणता मिल गई, मुझे अभिलंब की प्रवणता मिल गई, मुझे बिंदु का निर्देशांक पता है। तो मैं दोनों समीकरण निकालता हूं। इसलिए बिंदु 0, 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, फार्मूला आपको मैंने बताया y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, मान रख दो। तो y माइनस y1 का मान है 1, m का मान है 1 और x माइनस x1 का मान है 0। तो y माइनस 1 बराबर x, 1 को भी उधर भेज दो तो y बराबर x प्लस 1 और ये हमारा आंसर हो गया। ये स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया। अब अभिलंब का समीकरण निकाल लेता हूं तथा अभिलंब का समीकरण, फार्मूला वही रहेगा, बिंदु बदल जाएंगे। y1 का मान 1 है बट प्रवणता -1 है और x माइनस x1 0 है। हल करो इसको तो y माइनस 1 बराबर माइनस x को इधर ले आओ तो x प्लस वाई बराबर 1 और ये हो गया हमारे पास अभिलंब का समीकरण। तो इस तरीके के जब क्वेश्चन आएंगे तो 4 नंबर में पूछेगा आपसे अभिलंब का समीकरण और स्पर्श रेखा का समीकरण। ये हमारे सामने एक प्रश्न और लिखा है कि परवलय y² बराबर 4x प्लस 5 पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जहां पर खींची गई स्पर्श रेखा वो दी गई स्पर्श रेखा के समांतर हो। इसके बाद मुझे स्पर्श रेखा का समीकरण भी ज्ञात करना है। पहला बिंदु ज्ञात करना है। मैं मान लेता हूं, माना बिंदु के निर्देशांक h, k हैं तथा वक्र का समीकरण दिया हुआ है y² बराबर 4x प्लस 5। आपको दिया है कि इसकी स्पर्श रेखा दी गई रेखा के समांतर है। तो हम दी गई रेखा की प्रवणता तो पता कर सकते हैं, लेकिन वक्र का अवकलन कर दें तो स्पर्श रेखा की भी प्रवणता पता चल जाएगी। तो इसका अवकलन करो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो y² का डिफरेंशिएशन 2y डी डी एक्स ऑफ y बराबर 4, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और 5 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो डी डी एक्स ऑफ y बन जाएगा 4/2y। डी डी एक्स ऑफ y मुझे दिए गए बिंदु यानी h, k पर निकालना है। तो ये हो जाएगा 4/2 और y का मान यहाँ पे k है तो 2 दूनी 4, तो ये बराबर हो गया 2/k। अतः स्पर्शी की प्रवणता, स्पर्शी की प्रवणता बराबर हो गई 2/k।
लेकिन मुझे रेखा दी हुई है तो मुझे उसकी भी प्रवणता चाहिए, तथा दी गई रेखा की प्रवणता। अब जो रेखा है ये y बराबर mx प्लस सी के फॉर्म में है, तो सीधे मैं निकाल सकता हूं कि प्रवणता इसकी 2 हुई, या फिर आपको पता है कि वक्र का डिफरेंशिएशन करो प्रवणता आ जाती है। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आप देखोगे कि प्रवणता 2 आ जाएगी। अब जरा क्वेश्चन पर गौर करिए। क्वेश्चन ने कहा है कि स्पर्श रेखा उस दी गई रेखा के समांतर है। मतलब इसका क्या हुआ, चूंकि स्पर्शी दी गई रेखा के समांतर है, तो जरा बताइए समांतर में क्या होता है। आपको कंडीशन लिखवा चुका हूं, दोनों रेखाओं की प्रवणताएं बराबर हो जाती हैं। मतलब क्या हुआ कि 2/k जो है ये 2 के बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए तो ये 2 बराबर हो जाएगा 2 के, 2 और 2 कट जाएगा, k का मान आ गया 1। आपको पता है कि ये जो h, k लिया था हमने, चूंकि h, k वक्र पर स्थित है, क्योंकि स्पर्श रेखा है तो स्पर्श रेखा तभी बनेगी जब वो पॉइंट उसी वक्र पर हो। तो इसका मतलब ये पॉइंट इस वक्र को संतुष्ट करेगा, यानी कि मैं बोल सकता हूं y की जगह पर k आ जाएगा, तो k स्क्वायर बराबर 4h और प्लस 5 होगा। इसमें मुझे k का मान पता है तो k की जगह पर k का मान रख दो, तो ये बन जाएगा 4h प्लस 5, या फिर 4h बराबर 1 माइनस 5 यानी कि -4, तो h बराबर हो गया -1। h का मान पता चल गया, k का मान पता चल गया, अतः बिंदु के निर्देशांक मुझे पता चल गए। बिंदु के निर्देशांक बराबर h, k यानी -1, एक आंसर हमारे पास आ चुका है। अब आपसे पूछा है कि इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो, तथा -1, पर स्पर्शी का समीकरण। समीकरण के लिए फॉर्मूला होता है y - y1 = m और x - x1। तो y - y1 का मान 1 है और m होती है प्रवणता। प्रवणता हमने 2 निकाली है, चूंकि दोनों की प्रवणताएं बराबर हैं। या आप ऐसे समझ लो k का मान 1 है तो 1 को अगर स्पर्श रेखा में k की जगह रख दो तो भी 2 आ जाएगा। तो 2 और x - x1, x1 का मान -1 है, माइनस पहले से लगा है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ब्रैकेट खोलिए, y - 1 = 2x + 2, इस 1 को भी उधर ही भेज दीजिए तो y बराबर हो जाएगा 2x + 3, और ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि ये वो रेखा है जो वक्र की स्पर्श रेखा है और वो रेखा है जो इस रेखा के समांतर है। मतलब इसकी प्रवणता और उसकी प्रवणता सेम होनी चाहिए। आप प्रवणता निकाल करके आंसर अपना चेक भी कर सकते हो। तो इस तरीके के जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो 4 नंबर के पूछेगा। यूपी बोर्ड में 5 नंबर के भी पूछ लेता है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, वक्र y बराबर cos x + y, जहां पे x का रेंज दिया हुआ है -2π से लेकर के +2π तक के स्पर्श रेखाओं का समीकरण ज्ञात करो जो x + 2y बराबर 0 के समांतर हों। इस तरीके के क्वेश्चन, पर्टिकुलर यही क्वेश्चन 2019 और 2020 दोनों साल यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा चुका है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। वक्र का समीकरण दिया हुआ है, y बराबर cos x + y। मुझे इसकी प्रवणता निकालने के लिए इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा d dx ऑफ y। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो माइनस का साइन x + y, लेकिन इसको t मानना पड़ेगा। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो x का 1 हो जाएगा और y का d dx ऑफ y। ब्रैकेट ओपन करो तो d dx ऑफ y = माइनस का साइन
x प्लस वाई और माइनस का साइन x प्लस वाई के साथ डी डी एक्स ऑफ वाई, इसको इसकी तरफ ले आओ तो डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस साइन x प्लस वाई डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस साइन x प्लस वाई। इसमें से डी डी एक्स ऑफ वाई कामन ले लो तो बचेगा कितना, बचा हुआ पार्ट इधर भेज दो तो ये माइनस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन x प्लस वाई। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। लेकिन मुझे स्पर्शरेखा की प्रवणता निकालनी है, कोई पॉइंट दिया नहीं है, तो जब कोई पॉइंट ना हो तो x1 और y1, तो मैं लिखूंगा अतः x1 y1 पर स्पर्शी की प्रवणता बराबर, इस पॉइंट में x1 y1 रख दो तो क्या मिलेगा मुझे, साइन x1 प्लस y1 डिवाइडेड बाई माइनस का है 1 प्लस साइन x1 और प्लस y1। ये हमारे पास इस रेखा की, इस कर्व की प्रवणता हो गई। लेकिन मुझे एक रेखा पहले से दी हुई है तो उसकी भी कोई प्रवणता होगी, तथा दी गई रेखा की प्रवणता निकालने के लिए मैंने अभी कहा था डिफरेंशिएशन कर दिया जाता है। तो जब डिफरेंशिएशन करोगे तो x का 1 और 2y का 2 डी डी एक्स ऑफ वाई, तो डी डी एक्स ऑफ वाई 1 को उधर भेजोगे, यानी इसकी प्रवणता हो जाएगी माइनस का 1/2। परंतु आपको पता है चूंकि स्पर्शी दी गई रेखा के समांतर है, इसका मतलब क्या हुआ, समांतर के केस में दोनों की प्रवणताएं बराबर हो जाती हैं। तो इसका मीन्स हो गया कि माइनस साइन x1 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन x1 प्लस y1 इज इक्वल टू -1/2। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 साइन x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 1 प्लस साइन x1 प्लस y1। इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो 2 साइन x1 प्लस y1 में से घटा दो x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 1 आएगा। तो 2 में से 1 निकल जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि ये हुआ साइन x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 1। चूंकि x1 y1 वक्र पर स्थित है, इसका मतलब ये हो गया कि ये वक्र को संतुष्ट कर देगा। तो ये y1 बराबर हो जाएगा cos x1 प्लस y1। इसको हम समीकरण 1 मान सकते हैं और इसको समीकरण 2 मान सकते हैं। इनको हल करने के लिए समीकरण 1 व 2 वर्ग करके जोड़ देता हूं। तो अगर इनको आप वर्ग करके जोड़ो तो आपको मिलेगा क्या, साइन स्क्वायर x1 प्लस y1 और प्लस कॉस स्क्वायर x1 और प्लस y1, और इधर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और y1 का स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस y1 स्क्वायर, या फिर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या मैं बोल सकता हूं कि y1 का मान हमारे पास 0 हो गया। अब y1 का मान समीकरण 2 में रख दो, तो समीकरण 2 से क्या मिलेगा आपको, cos y1 की जगह 0 रखोगे तो सिर्फ बचेगा x1 इज इक्वल टू 0। अब मुझे वो सारी वैल्यू लेनी है जहां पे cos का मान 0 आता है, लेकिन वैल्यू माइनस के 2 पाई से प्लस के 2 पाई तक, यानी एक बार 0 से 2 पाई तक सीधा और एक बार 0 से 2 पाई तक उल्टा। तो 0 से 2 पाई तक जो वैल्यू होती हैं हमारे पास, वो सबसे पहले 90 पे cos का मान 0 होता है, और उसके बाद 270 यानी कि 3 पाई बाई 2 पे cos का मान 0 होता है। ये तो हो गया सीधा, और उल्टा अगर चलो तो इन्हीं का निगेटिव में, यानी कि माइनस का पाई बाई 2
और माइनस का 3π/2, यानी ये 4 वैल्यू ऐसी हुई जो cos x1 को 0 दे सकती हैं। अब जरा इनसे पहले वाले समीकरण को संतुष्ट करा के देखिए भाई, इनका x1 + y1 से 1 आना चाहिए, तो जो वैल्यू 1 दे दे वही हमारी सही है। तो π/2 को अगर मैं x की जगह पे लेता हूं और y1 तो हमेशा 0 है, तो sin π/2 1 आता है, यानी कि ये वैल्यू सही रहेगी। 3π/2 को देखो तो साइन में 3π/2 मतलब π + π/2, तीसरे में साइन नेगेटिव होता है और -1 + 1 कभी बराबर नहीं हो सकता, मतलब ये बेकार हो जाएगी। -π/2 को देखो, ये भी बेकार हो जाएगी, माइनस में ही आएगा, और -3π माइनस प्लस ये सही आएगा। यानी ये बीच की दो वैल्यू जो हैं इन पर समीकरण 1 संतुष्ट नहीं करता, तो मैं लिख दूंगा चूंकि 3π/2 तथा -π/2 पर समीकरण 1 संतुष्ट नहीं करता है, अतः जो बाकी हुई दो वैल्यू बची वही x1 की वैल्यू हो गई। तो हमारे पास स्पर्शी के बिंदु हो गए, जहां जहां पे रेखाएं स्पर्श करेंगी वो पहला है π/2 के साथ 0 और तथा दूसरा है -3π/2 के साथ 0। इन दोनों बिंदुओं पर मुझे स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करो। स्पर्श रेखा के समीकरण का फॉर्मूला आपको पता है, अतः एक एक पर निकाल लेता हूं। π/2, 0 पर स्पर्शी का समीकरण, तो जब इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकाला जाएगा तो y - y1 की वैल्यू 0 है, इज इक्वल टू, मुझे प्रवणता लेनी है और प्रवणता हम लोगों ने निकाल रखी है। ये देखिए कि इसके समांतर है, मतलब चाहे इसको लो या इसको लो, दोनों कंडीशन में प्रवणता आपकी यही, अर्थात -1/2 आएगी और x - x1, x1 की वैल्यू π/2 है हमारे पास। सॉल्व करो तो y इज इक्वल टू -1/2x और माइनस प्लस, ये हो जाएगा π/4। पूरे समीकरण को 4 से गुणा कर दो, फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू -2x और प्लस पाई, 2x को भी इधर ले आओ, तो 2x + 4y बराबर पाई, ये एक समीकरण हो गया। फिर दूसरे बिंदु पर तथा -3π/2, 0 पर स्पर्शी का समीकरण, सेम इसी तरह सॉल्व कर दो। y - 0 -1/2 x और यह माइनस प्लस 3π/2, ब्रैकेट ओपन करो तो y बराबर -1/2x और -3π/4, 4 से गुणा करो तो 4y बराबर -2x और यहाँ पे बचेगा -3π, 2x सारा इधर भेज दो, तो 2x + 4y और +3π इज इक्वल टू 0। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी यूपी बोर्ड में 2-2 बार पूछे गए हैं, और जय बार पूछे गए हैं उतनी बार 5 नंबर में पूछे गए हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, थोड़ा सा कोशिश करके आसानी से लगाया जा सकता है। बस थोड़ा सा यहाँ पे समझने की जरूरत है, क्योंकि 2 आंसर निकलते हैं, जनरली बच्चे एक आंसर निकाल के चले आते हैं और आधे नंबर कटवा बैठते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसमें और भी क्वेश्चन अभी इंपॉर्टेंट हैं जो बताने को बाकी हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इस पर एक वीडियो और बना दूंगा। बहुत जल्दी आपको दूसरी वीडियो भी मिल जाएगी, थोड़ा सा इंतजार करिए और आप देखते रहिए मैथमेटिक्स ज्ञान। तब तक के लिए नमस्कार।